Godrej Smart Care, professionals at your call. कैसेट एसी में दूसरा जो पार्ट हम चेक करेंगे वो है मैग्नेटिक कंडक्टर। ये मैग्नेटिक कंडक्टर एक तरह का रिले का काम करता है जो इंडोर से आने वाली सप्लाई और कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई के बीच में लगाया जाता है। तो इसका वायरिंग देखें तो फेस जो मेन लाइन से आता है वो इस तरफ कनेक्टेड है और न्यूट्रल जो है मेन लाइन से आ रही है वो इस तरफ कनेक्टेड है। ये जो ऑरेंज वायर है ये इंडोर से जो सिग्नल आता है यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी यहाँ फेस है, यहाँ न्यूट्रल है। तो ये एक कॉइल है। जब ये कॉइल को हम वोल्टेज देते हैं तो ये कॉइल ऑन होती है। उसके बाद ये कंटैक्ट आपस में मिल जाते हैं। तो जब ये और ये मिलेंगे तो यहाँ से आउटपुट सप्लाई जो है वो कैपेसिटर के थ्रू कंप्रेसर को चली जाएगी और यहीं से एक वायर हमने फैन मोटर के लिए भी इस्तेमाल की है। तो अगर ये कंडक्टर का वायल ख़राब हो जाए या इसके ये जो आपस के कॉन्टैक्ट हैं ये ख़राब हो जाएं तो हमारा कंप्रेसर जो है वो काम नहीं करता। तो इसको चेक कैसे करना है? तो सबसे पहले हम इसको आने वाली सप्लाई चेक करेंगे। तो इन दो वायर में हमने वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज है फिर भी हमारा कंप्रेसर और फैन नहीं चल रहे तो आपने ये सिर्फ इस कनेक्टर को चेंज करना है। अगर यहाँ वोल्टेज है तो फिर हमें अब चेक करेंगे ये कंडक्टर ठीक है या ख़राब है। तो उसके लिए हमें कंडक्टर के कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस वैल्यू जो है चेक करनी है और अपने मीटर को हमने किलो ओम वाले स्केल में रखना है। यहाँ पे के होता है 20 के पे, तो 1.6 किलो ओम इसका वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब ये कॉइल तो ठीक है, फिर भी अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ बनते हैं, जब ये इसको हम सप्लाई देंगे तो इसका इंटरनली मैकेनिकल प्रॉब्लम है। तो जैसे अभी इसको हम दिखाएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। सिलेक्ट। तो यहाँ पे अभी कंटिन्यूटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी यहाँ पे सप्लाई भी नहीं है और ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं सप्लाई मिलने के बाद ही आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर इन दो पॉइंट्स में वोल्टेज नहीं है तो दो जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला ये हाई प्रेशर स्विच, अगर प्रेशर जितना ज़्यादा भी नहीं है बट फिर भी ये काम नहीं कर रहा तो भी यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा। दूसरा इंडोर का जो पीसीबी है वो अगर ख़राब होता है तो भी यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। तो इन दोनों पार्ट को हमने चेक करना है।